हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करने वाले हैं। और ये 2025 जनवरी माह हमारे सभी राशियों के लिए मोटे तौर पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, और साथ ही सभी राशियों के लिए जनपत्री और चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और डीप स्टडी करेंगे कि आप सबके लिए ये जो मंथ है, जो माह है, किस प्रकार से प्रभाव देने वाला है, इसको हम जानेंगे। साथ ही हम यहाँ पर इन चीज़ों को भी जानेंगे। जनवरी माह जो है 2025 जनवरी महीना जो है, इसमें कुछ मुख्य व्रत त्यौहार है, उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये जनवरी में जो व्रत आने 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रा एकादशी का व्रत है। वही 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा है। इसके बाद 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का व्रत मनाया जाएगा। 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ का व्रत भी है। और वही यहाँ पे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का महापर्व मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनिया अमावस्या का व्रत मनाया जाएगा। तो ये जनवरी माह में जो मुख्य त्यौहार थे उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हम किए। इसके बाद चलिए अपने ये जो राशि जो है, आज का जो राशि है, देखिए ये जो जनवरी महीना है, जनवरी माह में मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। और मेष राशि के स्वामी ही मंगल देव होते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। और ये देखिए, तो पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ये मेष लग्न वालों के लिए मेष राशि यहाँ पे जो फलादेश होगी चंद्र राशि पे ही आधारित है। तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे लग्न में देखिए मेष राशि है, और धन भाव में आपके गुरु संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल है। षष्ठ भाव में यहाँ पर षष्ठ भाव में केतु है। वही आपकी 9 भाव में भाग्य भाव में सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन, यहाँ पे बुद्धिआदित्य योग का निर्माण है। यहाँ पर सूर्य बुध एक साथ जनवरी के मध्य तक रहेंगे। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके चले आएंगे आपके 10वें भाव में। शुक्र शनि का संचरण जो है आपके लाभ भाव में हो रहा है। राहु का संचरण भ्रमण आपके 12वें भाव में है। अब चलिए इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। गुरु यहाँ से आपकी ये धन भाव में है, तो ये षष्ठ भाव को देखेंगे। 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से वही आपके करियर ज्ञान 10वें भाव को देखेंगे। 9वीं दृष्टि से कुछ इस प्रकार से गुरु की दृष्टि होगी। मंगल के पास भी 3 दृष्टि मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। तो मंगल यहाँ से आपके ये 7वें भाव को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से। मंगल की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे। केतु यहाँ से देखिए, केतु यहाँ षष्ठ भाव में है, तो यहाँ से आपके करियर या 10वें भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। आपके व्यय भाव यानी 12वें भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। आपके धन भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। इसके बाद सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि आपके ये 3rd हाउस पे होगी, यानी ये 4th के भाव पे होगी। इसके बाद शुक्र शनि, देखिए शनि के पास 3 दृष्टि है। शुक्र शनि यहाँ से 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, और शनि के पास ये 2 दृष्टि एक्स्ट्रा है, यानी 3 दृष्टि शनि को प्राप्त है। शुक्र को तो 1 ही दृष्टि प्राप्त है, जो कि 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। शनि यहाँ से आपकी लग्न पे डालेंगे 3री दृष्टि, और शनि की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे, और शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी आपके अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से देखिए ग्रहों का दृष्टि होगा। इसके बाद राहु जो है आपके 12वें भाव में, तो राहु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो राहु यहाँ से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। षष्ठ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। अष्टम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से राहु और ये सभी ग्रहों का दृष्टि भ्रमण संचरण इस प्रकार से रहने वाला है। अब चलिए हम फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 2025 जो है यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है, और वही लंबे समय से रुके हुए काम काज भी आपके पूरे हो सकते हैं। घर परिवार के बीच चली आ रही समस्याएं का अंत होगा, यानी कोई उलझने, कोई परेशानी पूर्व से थी तो अब यहाँ पे समाप्त हो जाएगी जनवरी माह में ग्रहों के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही हर प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता के चांस बनेंगे।
जीवन में खुशियां की दस्तक हो सकती है। मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़ के। धन संबंधित समस्याएं समाप्त होगी। कारोबारियों को मुनाफा होगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। देखिए, ये आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाले हैं। सूर्य बुध आपके 9 भाव में है। आपके एफर्ट के भाव को देख रहे हैं। बुद्धिआदित्य योग आपके 9 भाव में बना हुआ है, यानी भाग्य भाव में सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन, जो कि काफ़ी आपके फेवरेबल फल देने वाले होंगे दोनों ग्रह। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है। जो लोग एरीज साइन यानी मेष राशि करने वाले हैं, और आज का जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए यहाँ पे एक जनपत्री है, बर्थ चार्ट है। इसके माध्यम इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए मोटे तौर पर ये जो जनवरी महीना है किस प्रकार से प्रभाव देगा, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रकाश ये जो जनवरी 2012 है उस पर थोड़ा सा हम फोकस डालेंगे। चलिए देखिए, 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी है। 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा है। वही 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का व्रत मनाया जाएगा, यानी ये सूर्य राशि परिवर्तन करके अभी धनु राशि में मकर राशि में चले जाएंगे, और उस दिन हम लोग मकर संक्रांति का महापर्व भी मनाते हैं। वही 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत भी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आएगा। इसके बाद 29 जनवरी को यहाँ पर ये जो 29 जनवरी है इस दिन मौनी या अमावस का भी व्रत मनाया जाएगा। मौनी अमावस है। तो कुछ इस प्रकार से ये जनवरी माह में मुख्य जो त्यौहार थे कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। चलिए अब फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे, और चार्ट में ग्रहों के कंडीशन क्या है इस पर हम विचार कर लेते हैं। ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है इसको देखते हैं। देखिए, ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए, यानी चंद्र राशि पे ही ये फलादेश आधारित है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए टॉरस साइन के जो लोग हैं उनके लिए गुरु आपके लग्न में ही संचरण कर रहे हैं। मंगल आपके 3rd हाउस में, वही केतु आपके 5म भाव में, और यहाँ पे शुक्र शनि जो हैं आपके ये 10म भाव में है, और 8म भाव में सूर्य बुध का बुद्धिआदित्य योग का यहाँ पे बनना 8म भाव में बन रहा है। राहु आपके लिए ये आपके एकादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। गुरु आपके लग्न में है तो ये आपके 5म भाव को देखेंगे, 7म भाव को देखेंगे, 9म भाव को देखेंगे। गुरु के पास 3 दृष्टि है, जिस भाव में रहते हैं वहां से 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि गुरु के पास होती है। मंगल के पास भी 3 दृष्टि, मंगल 3rd हाउस में है तो ये आपके 6ठ भाव को देखेंगे 4थी दृष्टि से। वही मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य पे, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10म भाव पे होगी। इसके बाद केतु के पास भी 3 दृष्टि है। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु ये आपके 5म भाव में है तो 9म भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। डिजायर की भाव यानी लाभ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। आपके लग्न को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। इसके बाद देखिए, सूर्य बुध यहाँ पे 8म भाव में है, इनकी सामूहिक दृष्टि। सूर्य बुध के पास एक ही दृष्टि है, तो ये 8म भाव में है तो आपके धन भाव को, द्वितीय भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। शुक्र और शनि ये इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी 4th भाव पे, यानी सुख भाव पे। हाँ देखिए, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन शनि के पास 2 दृष्टि अतिरिक्त और प्राप्त है, यानी शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। तो शनि यहाँ पे 10म भाव में है तो ये व्यय भाव को देखेंगे 3री दृष्टि से, और शनि की 7वीं दृष्टि सुख भाव पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके दाम्पत्य के भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से शनि और शुक्र की दृष्टि रहने वाली है। अब चलिए, राहु के पास भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, यानी 3 दृष्टि प्राप्त है। तो राहु यहाँ डिजायर के भाव में है तो यहाँ से ये आपके एफर्ट यानी जो 3rd हाउस पे इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी, 5म भाव पे 7वीं, और दाम्पत्य जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से जो लोग टॉरस साइन के हैं उनके लिए ग्रहों का कंडीशन रहने वाला है। चलिए फलादेश की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपके लिए भी जनवरी माह काफ़ी बढ़िया रहने वाला है ग्रह के गोचर के अकॉर्डिंग। जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए जनवरी माह काफ़ी बढ़िया रहेगा। आपके सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, धन समृद्धि बढ़ेगी, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेंगे, यानी आपका मन लगेगा, उसमें रमिएगा।
धर्म कर्म के कार्यों में मन आपका लगने वाला है, यानी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, उसमें रमने वाले हैं आप। इस महीने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होने वाली है, जिससे सहकर्मी के साथ साथ उच्च अधिकारी भी अति प्रसन्न होंगे आपके कामकाज से। वही आपको वार्ड भी मिल सकता है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। बिजनेस में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कामयाब हो सकती है। माहौल सुखद रहेगा। यानी कुल मिला कर देखिए, ये आपके शुक्र शनि आपके 10वें भाव में करियर के भाव में है और गुरु आपकी लग्न में है। तो गुरु यहाँ से 3 भाव पे दृष्टि डाल के गुरु की अमृत दृष्टि आपके संतान के भाव पे, ज्ञान के भाव पे और ये आपके पार्टनर के भाव पे, भाग्य के भाव पे, तो तीनों भाव में ये गुरु अपना अमृत दृष्टि डाल के काफ़ी बेहतरीन आपके लिए करने वाले हैं। तो कुछ कंडीशन, कुछ प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग टॉरस साइन के हैं। और आज का जो साइन है ये जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए ये जनपत्री है और आपके लिए जनपत्री इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से है और ये बर्थ चार्ट भी होगा जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए ये जनवरी माह जो है ग्रह के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। तो चलिए इन चीज़ों को जानेंगे। इससे पूर्व हम पहले थोड़ा देखिए, जो जनवरी माह में मुख्य ये व्रत त्यौहार है उस पर हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे पहले। और यहाँ पर जो त्यौहार कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वही 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा का व्रत होगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। चूँकि यहाँ पर इस दिन देखिए 14 जनवरी को सूर्य जो है ये मकर में विचरण भ्रमण करने लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इस दिन महापर्व, मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। सूर्य जब चले जाते हैं मकर राशि में। इसके बाद देखिए 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत है। उसके बाद 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का महापर्व मनाया जाता है। बाद 29 जनवरी को मौनिया अमावस का पर्व मनाया जाएगा। ये महीना भर का जो मुख्य त्यौहार है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए गुरु आपके 12वें भाव में है, मंगल आपके 2य भाव में है, केतु आपके 4th भाव में है और यहाँ पर सूर्य बुध आपके 7वें भाव में है। वही यहाँ पे शुक्र जो शनि है आपके शुक्र शनि आपके भाग्य भाव में है, राहु आपके 10वें भाव में है। कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। चलिए दृष्टि पे विचार कर लेते हैं। देखिए मंगल आपके ये 2य भाव में है, तो यहाँ से मंगल के पास 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें भाव पे। केतु के पास भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ पे है यानी 4th भाव में है। तो यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ से केतु ये 4th भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 8वें भाव पे, 7वीं 10वें भाव पे, 9वीं दृष्टि केतु की जाएगी 12वें भाव पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए सूर्य बुध है आपके 7वें भाव में है, तो ये सूर्य बुद्धि के पास एक ही दृष्टि है। जिस भी भाव में बैठेंगे उससे आगे वाले भाव को, सामने वाले भाव को, यानी इनके पास 7वीं दृष्टि प्राप्त है, तो ये लग्न को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। और सूर्य बुध देखिए, ये सूर्य बुध से जो योग बनता है बुद्धिआदित्य योग का निर्माण आपके 7वें भाव में हुआ है और ये आपके लग्न को देखेंगे। इसके बाद देखिए आपकी भाग्य भाव में यहाँ पे ये शनि है और शुक्र है, तो शनि और शुक्र की सामूहिक दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे यानी 3य भाव पे, चूंकि भाग्य भाव में ये प्लेस है।
इसके बाद देखिए शनि के पास 3 दृष्टि है, शुक्र के पास 1 ही दृष्टि है, लेकिन शनि यहाँ से आपके डिजायर्ड भाव पे दृष्टि डालेंगे। तीसरी शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पे आपके 3rd हाउस पे, और शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी 6ठ भाव पे। राहु के पास भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो राहु यहाँ पे 10म भाव में है, तो यहाँ से धन भाव पे डालेंगे दृष्टि 5वीं। राहु की 7वीं सुख पर दृष्टि जाएगी, सुख भाव पे 7वीं दृष्टि राहु की होगी, और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव पे होगी। इसके बाद गुरु के पास देखिए 3 दृष्टि है, तो गुरु आपके व्यय भाव में हैं प्लेस। तो आपके लिए जो लोग जेमिनी साइन के हैं, आपके लिए गुरु विचरण भ्रमण संचरण कर रहे हैं द्वादश भाव में, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सुख भाव पे, 7वीं दृष्टि 6ठ भाव पे, और 9वीं दृष्टि आपकी 8म भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है आप सबके लिए जो लोग जेमिनी साइन के यानी मिथुन राशि के हैं। चलिए अब फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। मिथुन राशि की मासिक राशि फल कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, जो लोग मिथुन राशि के जेमिनी साइन के लोग हैं, इनके कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, व्यापार के नए अवसर भी मिलने वाले हैं, लंबे समय से रुके हुए कामकाज भी पूरे हो सकते हैं इस जनवरी माह में। इसके साथ ही धन निवेश सोच समझ कर करें, वरना हानि भी हो सकती है। परिवार में नई खुशखबरी मिल सकती है और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। परिवार के साथ ट्यूनिंग भी आपकी बढ़िया होगी। कार्यस्थल में आपके काम की तारीफ की जा सकती है। देखिए, ये आपके केंद्र के भाव में 7म भाव में ये सूर्य बुध का युक्ति जो है, ये काफ़ी आपको प्रभाव देने वाला है, और इसका प्रभाव जो होगा, फल होगा, आपके अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि ये आपके लग्न के आपके व्यक्तित्व पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो ये कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग जेमिनी साइन के हैं यानी मिथुन राशि के हैं।